अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाक़या सुनाने वाले हैं। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। ये कहानी शकील और साजिद साहब का है। रमज़ान का महीना था। साजिद ने अपनी बीबी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी शरबत बना लिया है? बीबी ने जवाब दिया, जी हाँ, बना लिया। साजिद ने कहा, देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। उसके बाद बीबी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज़ दस्तरखान में सजाना शुरू कर दी। पकोड़े, समोसे, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक चीज़ सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोज़ा खोलना सुन्नत है। बीबी ने कहा, जी लाती हूँ, ये लीजिए, खजूर भी आ गए। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोजे खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम, आज सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फौरन खाना खाऊंगा। तो बीबी कहने लगी, जी, सालन भी बना लिया है, आपकी पसंद की कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दी है। इस पर खुश होकर साजिद ने कहा, हमारे बेगम की सलीका मंदी का क्या कहना, माशाअल्लाह। और फिर उन सब घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा लिया। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोसी में शकील भाई का घर भी मौजूद था। बस एक ही दीवार का फ़र्क था। शकील ने अपनी बीबी से कहा, अरे नेक बख्त, कुछ है रोज़ा खोलने के लिए? बीबी बावर्ची खाने से आवाज़ लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीबी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगे। उबले हुए आलू का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दी गई। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ना नींबू, ना रूह अफ़ज़ा, ना दूध, ना ही कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। उसके अलावा वो गिनती की 6-7 सूखी पकौड़ियाँ भी थी। सूखी इसलिए क्योंकि उन पकौड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंधा गोभी, कुछ भी नहीं था। जो पकौड़ी रोजेदारों के हलक में अटकने लगे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी दिल चाहता है ना कि कुछ चटपटा खाया जाए। शकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो भी आकर बैठ गई और ये घराना रोज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। शकील ने एक नज़र दस्तरखान में देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी। इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या
शौक होते हैं और मैं तो ढंग से रोज़ा भी इफ्तार नहीं करा सका। इफ्तार का वक्त दुआओं का कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह के बारगाह में फरियाद करने लगा, ये अल्लाह मेरे बच्चियों का नसीब अच्छा करना, आगे उन्हें गुर्बत की चक्की से पीसने से बचा लेना। ए मेरे मौला, उन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थी, मगर सबसे छोटा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में रोजाना दस्तरखान भरा हुआ होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता? अम्मी, मुझसे नहीं खाई जाती है। रोज रोज कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा कहने लगा, अम्मी सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा अच्छे खिला दिया करो। कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा डाल दिया करो, कभी गोश्त या मुर्गी का सालन बना लिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 से 12 साल थी। उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। आगे बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा। बेटा सब्र करो। बेटा भी माँ की सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियाँ भर कर रोने लगता। उसकी उम्र 11 से 12 साल की थी, लेकिन रोजे सारे पूरे हो रहे थे। आज ना जाने वो ऐसा क्यों बिखरा कि संभालना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थी, हालात को समझती थी, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तारी की क्या बात है, सहरी में भी सूखी रोटी नहीं खाई जाती है। सहरी में हमें 2 चम्मच दही मिल जाया करे तो क्या बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये अल्लाह, क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनके समझ में नहीं आता? ये लोग क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? ये लोग क्यों नहीं समझते कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होता है। कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने का जी चाहता है। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूँ। हमें जिस हाल में तू रखे, हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूँगी, वो दुखी हो जाएगी, इसलिए तुझसे कहती हूँ, या अल्लाह, अच्छा खाने को बहुत दिल चाहता है, बहुत प्यास लगी है। दूध वाला शरबत
پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، اپنے خزانوں میں سے ہمیں بہت سارے کھانے کی اچھی اچھی چیزیں عطا فرما دے۔ چھوٹی بیٹی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کی جا رہی تھی۔ آذان ہونے والی تھی، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شکیل بھائی نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ساجد صاحب کھانے کی ایک بڑی ٹریلی لے کر کھڑا تھا، ساتھ میں ان کا بیٹا شربت کا جگ لے کر کھڑا تھا۔ ساجد صاحب وہی تھے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ شکیل بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور شکیل بھائی کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کرنا دوست، ساتھ رہتے ہوئے بھی میں تمہارے حقوق سے غافل رہا۔ ابھی بیٹے کی ضد کرنے پر آئس کریم لینے جا رہا تھا تو گلی سے گزرتے ہوئے آپ کے بیٹے کی رونے کی آواز نے میرے قدم کو جکڑ لیا۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں پیٹ بھر کر کھاتا رہا، لیکن پڑوس کا کبھی خبر نہیں لی۔ اللہ بھی مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کرنا۔ ساجد بھائی نے ایک لفافہ بھی جیب سے نکال کر شکیل بھائی کے جیب میں زبردستی ڈال دیا اور کہا، یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ شکیل بھائی، ان کی افطار و سحری کی دعوت اب باقی رمضان میری طرف سے ہے۔ ساجد بھائی کے پلٹتے ہی آذان شروع ہو گیا۔ احمد خوشی روح افزا والا دودھ کا شربت پینے لگا، اور چھوٹی بیٹی تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائے۔ وہ کتنا کریم ہے، کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ دوستو، رمضان میں اپنے آس پاس گاؤں محلے بستی میں بھی دیکھے، پڑوسیوں میں بھی دیکھے، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روکھی سوکھی کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور افطار میں بھی انہیں زیادہ کچھ نہیں مل پاتا، تو آپ بنا دکھاوا کیے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔